लेकिन मेरा खुद सेंटर औरंगाबाद था, वहाँ मुझे खुद क्वेश्चन जो है लगभग आधा घंटा लेट से मिला था। और हमारे नीतीश चाचा बोलते हैं कि हम बेटियों के लिए काम करते हैं रोज, कि जो लोग मांग को ज़्यादा रख रहे हैं, जो लोग आगे हैं, जो फ्रंट पे हैं, उनको बोल देता है कि उपद्रवी है। तेजस्वी भैया युवा के लिए जाने जाते हैं, ना तेजस्वी भैया सुन रहे हैं और ना ही हमारी सरकार सुन रही है। माई बहन योजना लाते हैं, 2500 बोलते हैं देंगे। अब बताइए हम लोग क्या मतलब बोलने के लिए भाई, अब धरातल पे उतर के हम लोग का साथ दीजिए ना। सुबह से लगातार बीपीएससी के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रात हो चुकी है और अभी भी छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं प्रोटेस्ट स्थल पे। छात्रों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। ठंड का मौसम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ छात्राएं हैं वो कंबल वगैरह लेकर के बैठी हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। उनसे हम बात करते हैं। और आपका नाम क्या है? जी, खुशबू पाठक। आप यहाँ कब से हैं? जी, हम तो शाम को आए हुए हैं। जैसा कि अभ्यर्थियों से पता चला कि मतलब ऐसा आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है और जेन्युइन मांग भी है। हम तो शुरू से इस बात पर आवाज़ उठाए थे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। कहीं ना कहीं बापू परीक्षा परिषद का कैंसिल भी हुआ, ये बहुत अच्छी कदम है और हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग नहीं, ये छात्र नेता नहीं चाहते हैं और ना ही कोई शिक्षक चाहते हैं। हम भी एक स्टूडेंट है। आयोग का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा, उपद्रवी लोगों के द्वारा भड़काया जाता है। वहाँ जो सेंटर पर बापू आयोग जो है वो उपद्रवी का चिन्हित कैसे करता है? जैसे मतलब एक छात्र, अगर हम एक स्टूडेंट का अगर करें तो एक स्टूडेंट अलग डिफाइन होता है, एक उपद्रवी जो है वो अलग डिफाइन होता है। देखिए, तो आयोग कैसे उसको देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए धरना स्थल पर शांति से बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अब इन लोगों में से फालतू का उन लोगों को चिन्हित करेगा कि जो लोग मांग को ज़्यादा रख रहे हैं, जो लोग आगे हैं, जो फ्रंट पे हैं, उनको बोल देता है कि उपद्रवी है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अपने मांग को रख रहे हैं, हम कोई उपद्रवी नहीं हैं, हम भी विद्यार्थी हैं और री एग्ज़ाम होना चाहिए, ये विद्यार्थियों की जेन्युइन मांग। आप यहाँ पे देखिए, जो छात्राएं हैं वो बैठी हुई हैं कंबल वगैरह लेकर के और रात में ये रहेंगी। जी, रात जैसा कि हम जैसे ही आए हैं, आउट ऑफ बिहार थे हम आए, तो फिर मेरे दोस्त लोग सुबह से आकर बैठी हुई है यहाँ पर। बहुत सारे दोस्त साथी लोग उधर भी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सुबह से 10 बजे से ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं बिना खाए पिए और बिहार की रोड पे आप देख सकते हैं, रोड पे बैठी हुई है। और हमारे नीतीश चाचा बोलते हैं कि हम बेटियों के लिए काम करते हैं, रोजगार के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी भैया युवा के लिए जाने जाते हैं, ना तेजस्वी भैया सुन रहे हैं और ना ही हमारी सरकार सुन रही है। और आयोग तो तानाशाह रूप अपना ही चुकी है। हमें तो आयोग से अब क्या बताएं कि आयोग पर तो विश्वास ही नहीं है कि कब क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, आयोग पे अब इन लोगों को विश्वास नहीं। और नीतीश कुमार जो हैं वो की महिलाओं से दर दर जा करके उनके घर पे ब्लॉक योजना चला, प्रगति योजना की यात्रा पे निकले, लेकिन हम लोग को देखिए यहाँ पे पटना के सड़कों पे इतनी ठंड में हम लड़की लोग रोड पे बैठे हैं अपनी मांग। ना कोई नेता आया, ना कोई मुख्यमंत्री जी तो सुन ही नहीं रहे हैं। उनका तेजस्वी भैया जी को भी मैं बोली हूँ, वो ऐसे बोलते हैं मैं युवाओं के साथ, युवाओं का आवाज़ हूँ। माई बहन योजना लाते हैं, 2500 बोलते हैं देंगे। अब बताइए हम लोग क्या मतलब बोलने के लिए भाई, अब धरातल पे उतर के हम लोग का साथ दीजिए ना। आज हम लोग सुबह से यहाँ पे आके बैठे हुए, लेकिन कोई नहीं आया पूछने के लिए कि आपकी समस्याएं क्या है। हम लोग की समस्या यही है कि सारा सेंटरों का जो एग्जाम हुआ कैंसिल और एक बार फिर से एग्जाम री एग्जाम होना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए हम लोग आए यहाँ। आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी, आप कहाँ से आई हैं? यही औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। देखिए, ये औरंगाबाद से आई हैं, ये पटना के नहीं रहने वाली है। नहीं। तो आप यहीं रात में रहेंगी? हाँ। तो अभी तक कोई आया है या फिर नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया और हम लोग 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए बिना कुछ खाए पिए। हम लोगों का एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। हाँ। तो जो सारे सेंटरों का रद्द नहीं किया गया, सिर्फ एक बापू परीक्षा भवन का रद्द किया गया है, तो ऐसे में तो उनको कहना है, यही कहा जा सकता है ना कि भाई जब पेपर लीक हुआ है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक ही जगह से लीक हुआ है? वो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, कैसे आप तय करोगे? जैसे कि बापू सभागार में जब पेपर लीक हुआ था तो उनका स्टेटमेंट था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो छात्र हल्ला कर रहे हैं वो उपद्रवी है और नॉट सीरियस है। लेकिन मेरा खुद सेंटर औरंगाबाद था, वहाँ मुझे खुद क्वेश्चन जो है लगभग आधा घंटा लेट से मिला था और लगभग सारे जगह का यही है। और पेपर में हम लोग ये भी देखे थे कि कुछ बच्चों को VIP ट्रीटमेंट भी दिया गया था। तो ये एक बच्चा झूठ बोल सकता है, 2 बच्चे झूठ बोल सकते हैं, सारे बच्चे तो यहाँ पे झूठ। यहाँ पे जितने भी बच्चे सब बिना खाए पिए बैठे, हम लोग
खुद सुबह से आप सोच सकते हैं कि हम लोग शाम के बाद बाहर जल्दी नहीं जाना प्रेफर करते, लेकिन अभी रात तक यहाँ पे बैठे हुए हैं किस लिए? बस इसलिए ताकि आयोग हम लोग की बात को माने और वो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो आयोग है वो कह रही है कि भाई पेपर जो लीक हुआ है वो सिर्फ बापू सभागार में लीक हुआ है, लेकिन ये औरंगाबाद से चलकर आई हैं और इनको आधे घंटे लेट पेपर दिया गया है। यानी कि ये सिर्फ पटना का हाल नहीं है, ये पूरे बिहार का हाल है। आपका नाम क्या है? साकेत कुमार। साकेत कुमार, आप कहाँ से आए हैं? मैं गया से आया हूँ। गया से आए हैं। आपके यहाँ भी दिक्कत था? नहीं, दिक्कत तो वहाँ पे नहीं थी, लेकिन वहाँ और भी बगल वाला सेंटर में सुना गया कि हाँ, उन लोग का लेट से कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाँ, हमारा माइक से आंसर अनाउंस किया गया है हमारे सेंटर पे, इस तरह के भी आ रहे हैं। जब राजधानी में इतना बड़ा, सबसे बड़ा सेंटर था, जब नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो सकता है तो और दूर दराज में कैसे नहीं हो सकता है? और हम लोग को एक मतलब कि ये चोर खुद से जांच करेगा, कहाँ से अपनी जांच करेगा? ठीक है, हम लोग एक स्वतंत्र इकाई से, चाहे आर्थिक अपराध इकाई या फिटिंग जज के थ्रू कोई जांच किया जाए उनके नेतृत्व में, तो हम लोग मानेंगे और री एग्ज़ाम किया जाए। क्योंकि एक 12,000 बच्चों को वहाँ पे है, वो बहुत बड़ा सेंटर है। और जब एग्जाम में इक्वलिटी बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर, समान मौका, समान क्वेश्चन पत्र मिला जाए, इसलिए हमारी एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगा, हम लोग धरना कंटिन्यू करते रहेंगे। इक्वलिटी चाहिए हम लोग को। अच्छा, इक्वलिटी चाहिए। एक्चुअली ये है कि जो 12,000 बच्चों को ले रहे हैं, ये सिर्फ यह कहकर कि ये एक सेंटर का है। आप एक सेंटर उसको मत देखिए, ये पूरा 12,000 स्टूडेंट है, जो 6 से 7% हुए पूरे फॉर्म गिरने का, ये 7% हुए हैं। तो आप 12,000 को अलग ट्रीट कर रहे हैं और 3.5 लाख है उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं। तो कैसा है अपॉर्चुनिटी और कैसा इक्वल अपॉर्चुनिटी, कैसा समानता? अब समानता तो दे ही नहीं रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब ना होता जब एक समय एक साथ एक पेपर सबका हो, लेकिन आप एक 12,000 बच्चों को अलग से अलग से जो है पेपर देने के लिए बोल रहे हैं और उनको समय ज़्यादा मिल रहा है, उनका पैटर्न पता चल चुका है। तो आप कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे? कैसे हम बोले कि ये समानता है? तो ये तो हमारी समानता का हनन हुआ, ये बिल्कुल तरह से हमारी समानता का हनन हुआ। क्योंकि 12,000 बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम के साथ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पैटर्न के साथ आप 12,000 बच्चे देंगे और बाकी 3.5 लाख वो कहाँ गए? कहाँ अपॉर्चुनिटी और कहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटी? इक्वल हम बस चाहते हैं कि पेपर रद्द हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले देने का। देखिए, हमारे पास एक छात्र का मोबाइल है जिसमें क्वेश्चन पेपर है और उसमें लिखा गया है कि ये 1 PM पे, यहाँ आप देखिए, हम आपको इस वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। वैसे प्रॉपर पढ़ के बताना थोड़ा मुश्किल है।